रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान का फ्लॉप शो। पूरी टीम 274 रन पर पवेलियन लौट गई। ओपनर एक बार फिर अपनी टीम को अच्छा आगाज देने में नाकाम रहे। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने 31 और मोहम्मद रिजवान ने 29 रन बनाए। सलमान आगा 54, सऊद शकील 16, अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मेहदी हसन के 5 शिकार। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर असरात का खदशा। समंदरी तूफान जाते जाते अपने रंग दिखाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर हलचल। हॉक्स बे और गडानी के समंदर में तूफानी लहरें कई फीट बुलंद। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कर। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान असना समंदर में ही कमजोर पड़ जाएगा, किसी साहिल से नहीं टकराएगा। तूफान का रुख ओमान की जानिब है। कराची में हालिया बारिश से शहर का हुलिया बिगड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर और FB एरिया में दरख्त और साइन बोर्ड उखड़ गए। खातून समेत 4 अफराद चल बसे। आराम बाग में घर की सीढ़ियां गिर गई। 7 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। बारिश से नेशनल हाईवे पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। तेज हवाओं से बिजली के तारों, खंभों और गाड़ियों को भी नुकसान। शहर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गली मोहल्ले, सड़कें, बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तलरी और मूसाजई में बड़े पैमाने पर मकानात मलियामेट। पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दुक्की, किला सैफुल्ला, लोरालायोर में रेला 6 अफराद को बहा ले गया। झलमक्सी मुख्तलिफ अजला में मुसाफिर वैन समेत 3 गाड़ियां बह गईं। रेलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मच में सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत न हो सकी। दरियाई लहरी में तुगयानी 62,000 क्यूसेक के रेले से नशेबी इलाके जेर-ए-आब। किला अब्दुल्ला में माचका नदी से 5 लाशें बरामद। झलमक्सी में नदी नाले भिपर गए। निजाम जिंदगी मफलूज। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शदीद मुतासर। एबटाबाद ठंडियानी में लैंडस्लाइडिंग, 100 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। दर्जनों देहातों का राबता भी शहर से मुनकता। दीर के सयाहती मकाम कुमराट पर सयाह फंस गए। तेज बारिश और सैलाबी रेले सड़कें बहा ले गए। इसकरदू में भी सैलाबी रेले से तबाही। बालाकोट में महांडरी पुल मरम्मत के बायस दोबारा बंद। वादिय नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुश्किलात। PTI ने अपनी नाकिस पॉलिसियों से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्की तरक्की को रोके और गलत फैसले करके मुल्की तरक्की को ही रोन डाले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा वो जरूर करेंगे। घरेलू के बाद सनती सारिफीन के लिए रिलीफ तलाश कर रही हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। नून लीग की पार्टी क़यादत के हंगामी इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज समेत दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हक में नहीं, मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई ज्योतिषी ही बता सकता है।
सानह 9 मई पर मुआफी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो अब एनआरओ चाहते हैं, मिन्नतें तरले नहीं चलेंगे, रसीदें दिखानी पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ अवामी रिलीफ की गुंजाइश निकालेंगे, अवाम की मुश्किलात में भी कमी लाई जाएगी। 2018 से 2022 तक मुल्क एक अनाड़ी के हाथों में था। मौजूदा सूरत हाल चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद का सबसे ज्यादा तनख्वाह और मरात लेने का इंकशाफ। गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए, मरात में बिजली, गैस बिल, बच्चों के तालीमी अखराजात, घर के लिए नौकर, मेडिकल, पेट्रोल और एयर टिकट्स शामिल। पीपल्स पार्टी अहले कराची से जो बदला ले रही है वो काबिल कबूल नहीं। शहर कायद में शदीद बारिशों के बाद सड़कों पर पानी जमा होने पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हुकूमत पर फट पड़े। कहा, सिंध हुकूमत चाहती है कि सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों पर कब्जा कर ले।